न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर बिस्वा पार्टी के मालिक हैं जनाब साबिर अली। इस पार्टी के पार्टनरशिप जनाब वसीम खान। आप इस पार्टी के पार्टनरशिप जनाब शकील अहमद। आप इस पार्टी के मैनेजर जनाब अनिल कुमार डांसर पेश कर रहे हैं माँ की कसम, माँ की कसम और डाकू सोना सिंह के घर धर्मों मारे गए। ये कौन सा स्टोरी दिखा रहा? पिक्चर देख रहा पिक्चर ना बताया जो भास्टू देख के आए हैं। बे साले उसको पिक्चर बोलते हैं, यानी कोई पिक्चर देख रहा है। अच्छा का देखा हम दो ठाकुर हैं, दो ठाकुर। तो एक बड़ा वाला ठाकुर कहे जाओ लौंडिया जिसकी आई हो उसकी पकड़ के लाओ। अच्छा, इसका मतलब हमारी परंपरा को देख करके फिल्मी दुनिया वालों ने एक फिल्म तैयार कर लिया। जाओ पकड़ के लाओ। जैसे गए हमें पर तो वह दुल्हन खड़ी रहा। अच्छा, ठाकुर झम्मद पकड़ ले। अच्छा, चला एक लौंडा आई गवा। अच्छा, उसका नाम रहा है कुछ शायद सोनू। सोनू आई गवा। ओ भैया कहीं मान जाओ, मान जाओ। और नहीं माने वो लौंडा के कहे तो का करी? हाय हो के गए समूह के घर इसका मतलब ठाकुर को मारना शुरू कर दिया उन लड़कों ने। नहीं, जाकर फिल्मी दुनिया वालों से कह दो बहुत जल्दी ये फिल्म बंद कर दें। ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए वरना पूरी फिल्मी दुनिया को हम आग लगा देंगे। लेकिन यार मैं जानता हूँ दुल्हन लाने में बड़ी परेशानी हुई है। ये सब कपड़े उपड़े उतार करके आए हो। फूली परी है मेरे यार मैं बदन छूता हूँ तो तू इतनी जोर से बदन झिटक रहा है क्या? आखिर बात क्या है? वो दुल्हन कहाँ है? दुल्हन दुल्हन कहाँ है? वो दुल्हन कहाँ है? दुल्हन हमारी गाड़ी में पेली गई है। दबाओ सारे नालायक हैं ये। यार इनको लगा लेने दो, फिर बाद में बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ? तेरा बदन एकदम सब लहू लुहान है और तू इतना परेशान नजर आ रहा है। मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे तू यहाँ देगा हो के दिल में मुझे तू यहाँ देगा और कैसे हालत बना लाया है। साथ में उसकी बीवी को लाया नहीं, राज कुछ देर मुझसे बताया नहीं। आखिर तो उसकी दुल्हन को लेने गया था और खाली हाथ वापस आया है। उसकी दुल्हन को लेकर क्यों नहीं? अगर जाना चाहता तो सुन मेरे यार, क्या कहो कुछ भी जाता कहा, क्या कहो पूरा ना कर सका। आ गया बीच में और साला सोनू सुनो मार कर मुझे वहां से भगाया। साला सोनू कौन है? सोनू कौन है जिसने मेरे काम में टांग अड़ाया है, जिसने मेरी परंपरा को तोड़ने की जरूरत की है? सुनना चाहता तो सुन मेरे दोस्त। ये आगे हमारे भाई साहब हरिकथन मरोरी निवासी ये 20 रुपए दे रहे हैं। उनका कहना है बड़े वाले ठाकुर समझ रहे हो, इनकी तो फुलंदीन है, तुमका मारते मारते मारेंडर हैं। पूरे मुड़ेरी को हम शमशान घाट बना देंगे, समझ लेना। तुम लोग नहीं जानते हो
कि हम केवल ठाकुर नहीं, हम बहुत ही मादरचोद ठाकुर हैं। यार अगर जानना चाहता तो सुन, मैं जिस दिन श्यामू के घर पहुंचा, हमने कहा कि तेरी बीवी नई नई आई है और तू गांव की परंपरा जानता है। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने तेरी औरतिया को मंगवाया है। उसने आनाकानी किया, हमने उसकी की पिटाई करना शुरू किया। बहुत अच्छा किया। जब पिटाई करना शुरू किया तो अपने गांव में शांति क्या रहती है? शांति? उसका ओ शांति बुढ़िया? बुढ़िया, उसका लड़का जिसका नाम है सोनू। अच्छा। वो साला हीरो बनकर आ गया। श्यामू और सोनू दोनों ने मेरी बहुत पिटाई किया और इतनी मेरी बेइज्जती हुई है गांव के अंदर जो मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। अगर उस हरामजादे सोनू ने तेरी बेइज्जती की है, मेरे काम में टांग रहा है, तो चल मेरे साथ। सबसे पहला नंबर साले श्यामू का होगा और दूसरा नंबर साले सोनू का होगा। श्यामू की कोई गलती नहीं, मैं मानता हूँ। मैं उसे मार पीट कर उसकी दुल्हन को उठा लाता, लेकिन सबसे बड़ी टांग उसने अड़ाया शांति का लड़का सोनू। मेरे दोस्त, अगर उसने ऐसा किया है तो सबसे पहले उसको सबक सिखाते हैं, वरना मेरी परंपरा टूट जाएगी। चलो साथ पहले उसकी बीवी की इज्जत लूटते हैं और फिर सारे श्यामू को चांद मारते हैं। अब जब उसके साथ में हम दोनों हैया हैया करेंगे तब ताली बजाना। हाँ, तब बजाना। और जान ले हो वहाँ पर चली गए तुम आंजर पांजर हटे रहे हो, आंजर पांजर हटे रहे हो। का है या के चक्कर मुक्के से फुलाई दी अब अकेले मरे नहीं चाहिए हो। अरे वो हम थोड़ा दिमाग नहीं लगाए, अब हम होशियार हो चुके हैं। अब सोनू क्या, अगर उसका बाप भी आसमान से उतर आए तब भी धर्मराज का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चलो आओ। आज कृष्ण रात बहुत अच्छी रही। जाऊंगा सीधे। तो बहुत बड़े अपने दोनों आप हीरो समझने लगे। मेरा यार, आप बजाओ ताली। कौन ताली बजा रहा था? जितनी ताली बजेगी उतने ही साले पर हंटर बरसेंगे। मेरे दोस्त, जाओ सबसे पहले इसकी बीवी को पकड़ कर लाओ। को सावंतर उठा कर लाओ। इंसान का मोहरा बनाकर तुम साला पर जुल्म करते हो, लेकिन नहीं, मुझे जिंदा मत छोड़ना, वरना श्यामू अगर जिंदा बच गया तो तुम साला नहीं बचोगे। तो साली औरतिया का है आइटम बम है। हाँ जादे, इसीलिए तो अपनी औरतिया मेरे घर नहीं भेजा था। ठीक है, लेकर जा रहा हूं मैं, लेकर जा रहा हूं मैं।
ले कर जा रहा हूं मैं। चल सारी अंदर चल। अरमान पूरा हो गया। अरमान पूरा हो गया। हाँ। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की परंपरा जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। अब बोल, अब तेरा क्या हाल होगा रे? अगर तुम दोनों मर्द हो, श्याम को खोल दे फिरते, बाजू में कितनी ताकत है। क्या करेगा तू? खोल दू तो क्या करेगा? मार दे जान से। तेरा खोलो इसको। खोल लो साले को, खोलो साले को। क्या साला? मारो मारो इसको, मारो इसको। किधर गया वो? जोड़ा! 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 कहाँ जा रहा है? वो साले आदमी है या कि हेलीकॉप्टर है? वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक बात सुन ले, पिछवाड़े नाल डालकर फायर करूंगा, लेकिन मेरे यार धर्मो, मेरा असली दुश्मन अभी बाकी है, असली दुश्मन बाकी है। अब चलो चलते हैं शांति के घर, उस साले सोनुआ को बताते हैं। नहीं यार, जल्दबाजी में ऐसा कोई काम ना उठाओ जिसके हम कानून के लपेटे में आ जाए। नहीं कहते हैं कि अगर जहर देने से फायदा ही क्या है, जो गुड़ दे दो मर जाए। नहीं समझे? तेरे पास कोई ऐसी तरकीब है? हाँ। एक मिनट, चल हमारे साथ चल, मैं जो कुछ सोचना होगा वही पर सोचूंगा। अब मैं क्या करूं? मेरे आंखों के सामने मेरी बेबी की इज्जत लुट गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। वाह भगवान, क्या तेरा इंसाफ है। अरे जिसकी बीवी हो, जिसकी बहन हो, भाई के सामने, उसके पति के सामने उसकी इज्जत लुट जाए। मेरी जिंदगी को धिक्कार है भगवान, धिक्कार। क्या करूं भगवान, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अरे मैं इतना भागा इंसान हूँ, अरे जो अपनी पत्नी को आग नहीं दे सका, आग नहीं दे सका भगवान। अभी जिंदगी भर इसी तरीके से ठोकरें खाता रहूंगा। या भगवान, ऐसा कोई रास्ता दिखा, कोई फरिश्ता भेज जो अगर के श्यामू की मदद कर दे, ताकि मैं अपनी मरी हुई बीबी की कसम खा रहा हूँ, मैं हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और खाएगी ठोकरें, खाएगी ठोकरें, ये जवानी कहाँ का। खाएगी ठोकरें,
ये आगे हमारे भाई साहब लाल मन चौड़ा निवासी, उनके गीत कहना है, वो गीत सुना दो। अभी बता रहे हैं। भगवान कोई रास्ता दिखा, मैं क्या करूं? अरे दिल में तो आग लगी है कि चिल्ला के कोई दुनिया को अभी आग लगा दूं, लेकिन क्या करूं? कोई सहारा देने वाला नहीं वो है। सुनाओ तुझे डूबे पीछे मैं नवरिया जाऊं कौनी वरिया। मेरे भगवान मेरी मदद कर, मैं कहाँ जाऊं? लेकिन सुना है चंबल में डाकू शेरा सिंह रहता है। मैं चंबल की तरफ जाऊंगा, अगर शेरा सिंह ने मेरी मदद कर दिया तो याद रखना जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र सिंह और हरामजादे धर्मो, अगर तुम लोगों का नामो निशान नहीं मिटा दिया तो मेरा भी नाम श्यामू नहीं। याद रखना, जिस दिन तेरी मौत का सामान मेरे हाथ में आ जाएगा उस दिन तेरा जीना दुश्वार कर दूंगा। और जब मैं गांव लौट करके आऊंगा, वादा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, किसी की डोली उस हरामजादे की हवेली पर नहीं जाएगी। गाँव वालों, तुम लोग देखते रह गए और मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी की इज्जत लुट गई, लेकिन इस गांव में कोई मर्द नहीं है। जब मर्द नहीं है तो किसी की बीवी नहीं है। मैं चाह रहा हूँ चंबल को और आऊंगा गाँव को। और याद रखना, केवल सिर्फ ये श्यामू मदद करेगा तुम लोगों की, और तुम लोगों की बीवियां उसकी हवेली पर नहीं जाएगी। याद रखना। अब बहुत गरीबी आ रही। पहले ये बता, तेरा बेटा साला सोनुआ कहाँ है? तेरा बेटा सोनू कहाँ है? वो सारा अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझता है। मेरे यार बहुत जल्द हंटर उठाओ। मालिक लौंडा हमारा काम करेगा। काम करने गया है या कि तेरा बेटा गांव में बहुत हीरोगिरी कर रहा है? यू मालिक तुम क्या कह रहे हो? बहुत जल्दी मेरी बात मेरी गौर से सुन, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ। और बहुत जल्द से मेरा और रुपया जल्द मेरा रुपया चुका दे, जो मेरे यहाँ से तूने रुपया लिया था, अभी तक एक पैसा वापस नहीं किया है। मालिक ये तुम कहते हो, और मेरे खाने तक है सहारा नहीं। मेरे खाने तक है सहारा नहीं, मेरा होने वाला गुजारा नहीं। कहाँ से मैं दूँ बाबू कर्जा तुम्हारा, कहाँ से मैं दूँ बाबू कर्जा तुम्हारा, अदा करने का कोई चारा नहीं। तू क्या समझती है ये चार आंसू गिरा करके ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के दिल में रहम पैदा कर देगी? नहीं 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 नहीं। और ये आंसू बहाकर हमें ना दिखाओ। ये आंसू हमें ना दिखा
यार इस साली को इतना मारो जब तक इसकी सांस चलती रहे हंटर बंद नहीं होना चाहिए। मालिक, हम कहाँ के मालिक हैं रे? अब ऊपर वाले मालिक को बुलाओ, तुमको बचा ले और तुम्हारा बेटा बचा ले। खिला पिला करके उससे हाथी जैसा बनाए हो हम ठाकुरों की गांठ भरवाने के लिए। तो तुमका सबका रोई का है लागत। पाई पाई चुकाना रकम पाई पाई और चुकाना पड़ेगा और नहीं तो बहुत मार खाना पड़ेगा। देती है या कि मैं तुझे घसीट कर अपनी हवेली पर ले चलूं और तू मेरे घर का झाड़ू बर्तन करेगी। मालिक पैसा कहाँ से दे वही है नहीं। पैसा है नहीं, नहीं पैसा है नहीं। और आप चोरी इन कानों को केवल हाँ सुनने की आदत है, ना सुनने की ना। ऐसा है नहीं तो मैं तुझे मारते मारते मार ही डालूंगा। तेरी गाड़ क्यों फट रही है? जब मैं यहाँ पर हूँ तो तू क्यों उतना डर रहा है? दूर से बात कर ठाकुर। उंगली मत उठाओ वरना अंगूठा कान में कर दूंगा। अरे इससे पहले मैं पूरा हाथ तेरे कर दूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तू मेरी माँ पे हंटर क्यों बरसा रहा है? तुझे नहीं मालूम है? मैं अपनी माँ से खुद मालूम करूंगा कि आखिर किस लिए तू यहाँ आया है। और तुझे मालूम होना चाहिए तेरी माँ मेरी कर्जदार है। अगर यकीन नहीं होता है तो पूछ ले अपनी माँ से। क्या बकवास कर रहे हो ठाकुर? तुम साले ठाकुर हो या कि ठकुल्ली हो? मेरी माँ ने कर्जा लिया और मुझे मालूम तक नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी माँ ने कर्जा लिया होता तो मुझे जरूर बताया होता ठाकुर। अगर नहीं बताया है तो आज पूछ ले अपनी माँ से ये मेरी कर्जदार है या नहीं। मालूम कर, फिर साले तेरी लंबी खबर लेता हूँ मैं। ओए डायलॉग मत कर, डायलॉग बाजी मत कर और दूर से बात कर। चल औकात में रहकर बात कर हरामजादा। औकात में मैं हूँ ठाकुर, क्योंकि ये मेरा घर है, ये तेरा घर नहीं है। हरामजादे तुझे मालूम होना चाहिए कर्ज इंसान का पाप होता है और पाप के सामने बेटा बात नहीं किया करता। समझे? मालूम कर अपनी इस बक्कार माँ से। गाली मत दे ठाकुर। चलो यार, तुम चलो, पैसा बाद में वसूल कर लेंगे। इसीलिए हम जब कह रहे थे कि चलो सोनू के घर चलते हैं तो तुम कह रहे थे वहां मत जाओ। तुम्हारी गाड़ बहुत फट रही है। तो टेंशन क्यों कर रहा है? ये रिवॉल्वर किसने दिखाने के लिए रखे हैं क्या? माँ, मैं तुझसे मालूम करना चाहता हूँ। क्या बेटा? अरे कब तुमने कर्जा लिया बतलाओ है माँ। कब तुमने कर्जा लिया और बतलाओ है माँ। और आज तलक तुमने कभी और नहीं बताया था। मैं जानना चाहता हूँ माँ कि आखिर तूने इससे कर्जा कब लिया था और मुझे मालूम तक नहीं।
माँ कह दे झूठ है, तूने कर्जा नहीं लिया। माँ कह दे झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं बेटा, मैं से सच बात है, मैं कर्जा लाई थी। जब तुम्हारे बापू बीमार थे तब मैं लाई थी। तूने कर्जा लिया था माँ, और मुझे बताया तक भी नहीं। और आज मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ तेरी बात सुनकर, क्योंकि अगर तूने कर्जा लिया होता और मुझे बताया होता तो मैं कब का कर्ज अदा कर देता, किसी भी तरह अदा कर देता, और आज ये नौबत ना आती माँ, आज ये नौबत ना आती। नहीं बेटा, आप जब छोटे छोटे थे तो बहुत बीमार हो गए थे, तो मैं ठाकुर साहब से 500 रुपये कर्जा लाई थी। आ गया समझ में? सुन लिया? अब देर किस बात की है? देर किस बात की है? बहुत जल्द मेरा पैसा निकाल, वरना मार मार कर तुझे भी अपाहिज बना दूंगा। नहीं ठाकुर, आप बहुत बड़े हीरो हो तो पैसा लाओ। चलो नहीं देखो ठाकुर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने आज तक मुझे नहीं बताया। अच्छा। वरना मैं कब का तुम्हारा कर्ज किसी भी तरह अदा कर दिया होता। अच्छा। लेकिन आज इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए और मैं सारा कर्जा अदा कर दूंगा। मोहलत नाम का शब्द, मोहलत नाम का शब्द ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के दिलो दिमाग में नहीं रहता है। कुछ दिनों की मोहलत मांग रहा है, मोहलत में कुछ मिनटों की नहीं मिलेगी। नहीं, मुझ पे विश्वास करो ठाकुर साहब, मैं कर्ज आपका सारा अदा कर दूंगा किसी भी तरह, चाहे मुझे क्यों ना भीख मांगनी पड़े, लेकिन कुछ दिन की मुझे मोहलत चाहिए। देखो ठाकुर साहब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाथ जोड़ रहा है? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको अभी इसी वक्त दे देता। हाथ जोड़ रहा है? और इससे पहले क्या कह रहा था कि तू अंगूठा क्या करेगा, मैं तेरे पूरा हाथ कर दूंगा। अब वो मर्दानगी कहाँ गई? वो है कि सब कहाँ गई? बहुत बड़े हीरो हो, आप खड़े हो, आप बजाओ ताली तुम लोग। धर्म सिंह, सबसे पहले इसके कपड़े उतारो, खराब जा रहे, क्योंकि नंगा करके मारने में हमको बहुत मजा आता है। उतारो साले के कपड़े। ये इधर कोई बोला सुबह तुम्हारे भी कपड़े उतारे जाएंगे? कौन बोला है? एक बात सुन लो, तुम लोग हमारे बीच में ज्यादा चुदुर बुदुर मत करो, वरना समझ लो कि हम बहुत मादर चौथ किस्म के ठाकुर हैं। हाँ, सुबह हमारे कपड़े उतारे जाएंगे। जब ये हमको मार रहा था तो तुम लोग पैसा दे रहे थे। अब अगर है दम, लाओ 500 रुपया कर्जा है। हाँ, लाओ, है किसी में दम? लाओ निकालो कर्जा, इसके ऊपर जो है कर्जा चुकाओ। बहुत बड़े सब लोग हरकत होना। साफ सुन गया? ऐसे दुकानों में यहाँ मांग लो, वह पैसा मिल जाएगा। सारे भिखारी हैं। बोल पैसा मिलेगा या नहीं? बोल है, बोल पैसा मिलेगा। बोल पैसा मिलेगा या नहीं? नहीं है पैसा। धर्म से जाहिर सी बात है, अगर इसको हम मारते मारते मार भी डालें फिर भी पैसा अदा नहीं हो पाएगा। खैर, मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ। इधर आ गया। तुम हटाओ बूढ़ा, तुम हटाओ। मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ, तेरा कर्जा बहुत आसानी से अदा हो सकता है। आखिर कौन सी वो तरकीब है ठाकुर साहब? हाँ, अगर मेरी राय मानोगे तुम्हारा कर्जा अदा हो सकता है।